चैनल द वॉइस ऑफ उलमाए हक को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون पनाह में आता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो तुम सब्र और नमाज से। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको तुम मुर्दे न कहो, बल्कि वो जिंदे हैं, और लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और जरूर बिजरूर हम आजमाएंगे तुमको, किसी कदर खौफ से और भूख से और मालों और जानों और फलों में कमी करके। और खुशखबरी दीजिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। वही लोग हैं कि उन पर उनके रब की जानिब से इनायतें हैं और रहमत है, और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन की निशानियों में से, पर जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे
उस पर कोई हर्ज नहीं है कि वो इन दोनों के दरमियान तवाफ करे। और जो शख्स अपने खुशी से कोई नए काम करे तो बेशक अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। बेशक जो लोग छुपाते हैं उसको जो हमने नाजिल की है वाज़ेह दलील है और हिदायत, बाद इसके कि हमने उसको साफ साफ बयान कर दिया है लोगों के लिए किताब में। ये वही लोग हैं कि लानत करता है उन पर अल्लाह, और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। हाँ, मगर जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और बयान कर दिया तो ये वो लोग हैं कि मैं इनकी तौबा कबूल करूंगा और मैं ही हूं तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे, उन्हीं लोगों पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। हमेशा रहेंगे वो उनमें, नहीं कम किया जाएगा उनसे अज़ाब और न उनको मोहल्लत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा करने में और रात और दिन के उलटने पुलटने में और उन कश्तियों में जो चलती हैं समंदर में, उन चीजों को लेकर जिससे लोग फायदा उठाते हैं, और जो अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी को, फिर जिंदा किया उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद, और उसी ने फैला दिए सरजमीन हर किस्म के जानदार और हवाओं के बदले में और उन बादलों में जो मुसख्खर हैं आसमान और जमीन के दरमियान। यकीनन अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उस कौम के लिए जो समझते हैं। ये सूरह बकरा है, पारा नंबर 2। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 152 से लेकर आयत नंबर 164 तक पढ़ेंगे। इन आयतों का वक्त इनसे पहली आयतों से यह अल्लाह के इनामात का बयान था। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया बहुत से इनामात से नवाजा। मसलन अल्लाह ने जो इस उम्मत को नबी अता किए तो सारे नबियों में अफजल है, सारे नबियों के इमाम। और इस उम्मत को जो किताब दी गई कुरान करीम सारी किताबों से अफजल, और इस उम्मत को जो किबला दिया गया वो सारे किबलों से अफजल है, यानी बैतुल्लाह। तो इन नेमतों का तकाजा यह है कि उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह की नेमतों को याद रखे और उनका शुक्र अदा करे, अल्लाह की नाशुक्री न करे, हमेशा अल्लाह को याद रखे, अल्लाह का जिक्र करे। तो उसी को यहां फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र
कि एक माने आते हैं याद करना। वैसे बोलते ना, कोई आगे तो अरे अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे ना, तुम आ गए। तो जिक्र के माने याद के, और अल्लाह के जिक्र की कोई लिमिट नहीं कि 100 मरतबा पढ़ना या 1000 मरतबा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। देखो जितनी इबादतें हैं ना, सब लिमिटेड हैं। मसलन नमाज है, नमाज दिन रात में सिर्फ 5 नमाजें पढ़, छठी कोई नमाज फर्ज नहीं। जो ज्यादा पढ़ते हैं वो नफिल होते हैं, और नफिल का मतलब है कि फर्ज नहीं है, पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। तो दिन रात में सिर्फ 5 नमाजें पढ़, बस लिमिट। और साल भर में रमजान के रोजे फर्ज 1 महीने, उसके बाद कोई रोजे फर्ज नहीं। अब नफिल रोजे रखना चाहे रखो, नहीं रखना चाहे नको, कोई फर्ज नहीं। इसी तरह से साल भर में 1 मरतबा ज़कात देना फर्ज, 1 मरतबा दे दिए और साल भर देने की जरूरत नहीं। इसी तरह हज पूरी जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज, 1 मरतबा हज कर लिया, अब पूरी जिंदगी नहीं भी करे तो चलता है। अगर और कर लिए तो नफिल है, करे तो सवाब है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं। असल में पकड़ जो होंगी ना वो फर्ज की होंगी। अब रह गए सुन्नत नफिल है, ये उस दिन काम आएंगे जब फर्ज में कोताही वहां देखी जाएगी। नमाज छोड़ पकड़ करके रहे तो अल्लाह ताला फरमाएगा इस बंदे के कुछ नफिल है क्या देखो। तो नफिल के जरिए वो फर्ज की कमी पूरी की जाएगी। इसलिए नफिल का स्टार जरा ज्यादा रखो, वहां पे काम आएगा। वैसे दुनिया में नोटा खत्म होगा तो चिल्लर काम आ जाता है, बात समझ। और अगर 2 रुपये भी कम रहना, कंडक्टर नीचे उतारता, खाली उतर उड़ता होता। अरे 2 रुपये का महीना था, मैं क्या तनख्वाह में से दें क्या, चलो कर। बस यही है, अगर एक नेकी भी कम पड़ जाए देना तो जन्नत की बजाय जहन्नम में दाखिल किया जाए। तो एक एक नेकी की कदर है, किसी नेकी को हल्का समझ के छोड़ो नको, यही नेकी तुम्हें ऐन वक्त काम आए। तो असल पूछ जो होंगी वो फर्ज की होगी, और नफिल इसलिए पढ़ना, नफिल रोजे इसलिए रखना, नफिल खैरात इसलिए करना, नफिल हज इसलिए करना कि फर्ज में अगर कोताही हो जाए तो नफिल के जरिए से उसकी कमी पूरी हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी। अच्छा, तो इबादत जितने भी हैं वो सब महदूद हैं, लिमिटेड है। लेकिन जिक्र की कोई लिमिट नहीं। अल्लाह ने फरमाया
उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफ़र्रिदीन आगे बढ़ गया। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ़र्रिदीन कौन है? आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाली औरतें। औरतों को जिक्र करने का ज्यादा मौका है, हर हाल में जिक्र कर सकते। नमाज के लिए तो पाकी की जरूरत है, जिक्र के लिए बस जुबान पाक है तो काफी। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते। अब रहेगी ये बात कि अल्लाह का जिक्र किस तरह से करें। तो हदीस पाक में है, नसई इब्न माजा की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते। और अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल कलाम 4 कलिमात हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। इनमें से जो भी जिक्र करना चाहे कर सकते। तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अल्लाह ने फरमाया, बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम मुझे अपने दिल में याद करते तो मैं भी तुम्हें अपने दिल में याद करता, और अगर तुम मजलिस में जिक्र करते तो मैं उससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में जिक्र करता। इसी तरह से हजरत सईद इब्न जुबैर आयत शरीफा की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद है अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना। फमन लम युतीअहु लम यज़कुरहु व इन कसुरा सलातहु व तस्बीहहु। जिसने अल्लाह के अहकाम पे अमल किया उसने अल्लाह को याद किया, और जिसने अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं किया उसने अल्लाह को याद नहीं किया, अगरचे जाहिर में उसकी नमाजें उसकी तस्बीह कितनी ही ज्यादा है। अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया उसको इस्तेमाल करना, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उन चीजों से बचना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। इसी तरह से कुरान करीम की तिलावत ये भी जिक्र है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को भी जिक्र कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा
व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो कुरान की तिलावत करना भी अल्लाह का जिक्र है। इसी तरह से नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। जैसे अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमिस्सलाता बिज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया मूसा नमाज का एहतमाम कर मेरे याद के लिए। तो जिक्र सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से कुरान की तिलावत करना ये भी अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक हदीस सुन लो, हदीस कुदसी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब तक वो मुझे याद करता है और मेरे जिक्र में उसके होंठ हिलते रहते हैं, तो मैं बंदे के साथ होता हूं। उसके बाद फरमाया वश्कुरूनी वला तकफुरून, बंदो मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। अब किस चीज पे शुक्र अदा करना है? अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना। और अल्लाह की नेमत एक है क्या? अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वो इन अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहे ना, गिन नहीं सकते। एक मिसाल समझ लो, ये इंसान जो सांस लेते ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर सांस रुक गई आदमी मर ही जाएगा। कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना बोले तो क्या, सांस रुकती थी इंसान की, सांस रुक के इंसान मर जाते। वो सांस को चलाने के वास्ते वेंटिलेटर लगाए थे, हाँ जी, और वो गैस सिलेंडर ला रहे थे, गैस के जरिए उसकी सांस को चला रहे थे। उसका बिल क्या कमाता क्या है? वेंटिलेटर में रखे तो उसका बिल आता है। अब समझ लो कम से कम अगर रोजाना का बिल 100 रुपये पकड़ लो, महीने का कितना होता है? 3000 होता है। साल के कितने होते हैं? जब से तुम पैदा हुए अब तक, अरे रोजाना 100 रुपये पकड़ लो, कितना बिल होता है तुम्हारे ऊपर बाकी है? अल्लाह तुम्हें सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, तुम्हारी सांस बराबर आ ही जाए, तो अगर जो है वेंटिलेटर भी रखते तुम्हारा तो बिल आता नहीं आता। अगर जिंदगी भर का बिल लगाए तो कितने पैसे देना अल्लाह को? है जी, लाखों रुपए बिल बनता है, बल्कि तुम जायदाद बेच के भी दिए तो नहीं अदा हो सकता। तो ये अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। है जी, अल्लाह तुमको फ्री में दे दिया। इंसान एक एक कदम जो चलता है ना,
अल्लाह की नेमत है। नेमत की कदर कब होती है? जब नेमत छीन ली जाती है तो कदर होती है। औलाद की कदर कब तक होती? जिंदगी में औलाद की कदर नहीं करते, इंतकाल हो गया, अब वो माँ तो पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। माँ बाप अल्लाह की नेमत है, जिंदगी में उनकी खिदमत नहीं करते, जब मर गए रे अब वो मारते। ये अल्लाह की नेमत है। तुम अपने पैरों से चलते हो ना, अल्लाह की नेमत है। जाते जाते पाँव फिसल गया और गिरते ही कद बोल के मातर हड्डी टूट गई तुम्हारी। 3 महीने देती थी, 3 महीने बिस्तर से, न जरूरत को जा सकते न अपने हाथ से कोई चीज ले सकते। इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है जी। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत अता करना है। अल्लाह ने फरमाया बंदो मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर। शुक्र का मतलब यह है, एक शुक्र जुबान से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, और ये शुक्र भी है। और दूसरा शुक्र है अमली शुक्र। यअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादियश शकूर। अल्लाह ने फरमाया दाऊद की औलाद और सुलेमान मेरा अमली शुक्र अदा करो। मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम है। इंसान को जब सेहत तंदुरुस्ती रहती ना, मस्ती तो आता है, अल्लाह को याद नहीं करता। अगर बीमार हो जाता ना, ऐसा कराता अल्लाह अल्लाह, हाँ, सेहत में कभी अल्लाह को याद नहीं करा, बीमार होते ही अल्लाह याद आता है। बुतों के इश्क ने सताया तो खुदा याद आया। तो किसी चीज की कीमत उसके जाने के बाद होती है। और ये अब देखो ना, गांधी जी को कितना जो है रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ जी बापू जी, बापू जब जिंदा थे नहीं पूछे, जब मरने के बाद क्या आना डाले, क्या फोटोआ बना रहे। हाँ जी, असल में हमारी कौम मुर्दा परस्त कौम, जिंदे वक्त याद नहीं करते, कदर नहीं करते। हाँ जी, हम मौलाना की जिंदगी में कदर करते, मरने का कदर क्या आदत से क्या बयान था। ये बाद में याद करने से कोई हासिल नहीं। अल्लाह की नेमत की कदर करो, ना कदरी ना करो, है नहीं। अल्लाह ताला ने रोजी दी है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिस्मिल्लाह कह के खाओ तो खा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। ना शुक्री ना करो, अल्लाह की शिकायत न करो, अल्लाह आपको क्या दिया है। दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वालों को न तो देखो। तुम्हारा छत का मकान है ना, तो टीना वालों को देखो, बेचारे बरसात में कैसा रहते हैं। और टीना वाले बिल्डिंग को नहीं देखना, झोपड़ी वाले को देखना। तो दुनिया के एतबार से अपने से कम वाले को देखेंगे ना, तो शुक्र अदा करने की तौफीक हो। और दीन के अंदर अपने से ऊंचे वाले को देखें। तो मैं जुम्मा पढ़ को देता है और 5 वक्त की नमाज,
शौक पैदा है। 5 वक्त वाला तहज्जुद पढ़ने वाले को देख, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तहज्जुद गुजार। तो दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देख, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देख। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ईद के दिन एक गांव में दाखिल हो रहे हैं, पैर में जूता नहीं है। बहुत अफसोस किए, या अल्लाह आज ईद का दिन है, मेरे पाँव में जूता भी नहीं। तो जब वो शहर के अंदर दाखिल हुए तो शहर के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगते बैठा, उसके पहुंच नहीं है। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे जूता नहीं तो नहीं, पैर तक है, इससे तो पैर भी नहीं है। याद रखो, किसी भी अपाहज हो, देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ये नेमत हमारे अदा की। किसी नाबीना को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें आंखें सही सलामत अदा की। तो अल्लाह ने फरमाया वशकुरू भी वला तकफुरू, बंदो मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। एक बात याद रखो, शुक्र करने वालों को अल्लाह 2 नेमतों से नवाजता है। एक वो नेमत बाकी रखता है, और दूसरे उसके अलावा और नेमतें अता फरमाता है। और नाशुक्री करने वाले को अल्लाह 2 अजाब देता है। एक वो नेमत छीन लेता है, और उसके अलावा उस पर अल्लाह अजाब नाजिल फरमाता है नाशुक्र। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं और नेमतें दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अच्छा, एक हदीस और सुन लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के दिल में 2 कोठरियां हैं, एक में फरिश्ता रहता है और एक में शैतान रहता है। सुनिए, दिल के अंदर 2 कमरे कहां से आए थे? हमारा मोबाइल की तरह का डब्बी की होता है, उसमें अमेरिका आता है कि नहीं आता है? डब्बी आगे इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह के रसूल का फरमान सच्चा है, हमारी अकल तस्लीम करे या ना करे, हाँ जी, इसको ईमान कहते हैं। नबी ने जो फरमान बिल्कुल सच्चा है। तो हुजूर फरमाते हैं हर इंसान के दिल में 2 कोठरियां हैं, एक में फरिश्ता रहता, एक में शैतान रहता। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान वहां से हट जाता है, और जब इंसान जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान अपनी चोंच के जरिए अंदर वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात डालता है। इसलिए कभी देखो तुमको अच्छे ख्यालात भी आते हैं, कभी बुरे ख्यालात भी आते हैं। ये अच्छे ख्यालात फरिश्ते की तरफ से होते हैं, उसको इल्हाम कहते हैं। अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहते हैं, फरिश्ते की जाए।
और जो बुरे ख्याल आते हैं, गुनाह का ख्याल, तो ये शैतान की तरफ से होता है। इसको वसवसा कहते हैं। अच्छे ख्याल को इल्हाम और बुरे ख्याल को वसवसा कहते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले शैतान के शर से। उन्हें लगा के हट जाता है। शैतान हाथ पकड़ के गुनाह नहीं कराता। किसी शराबी को हाथ पकड़ के दारू खाने में नहीं आता, अभी दिल में ख्याल डाल देता है। पहले जमाने में घड़े रहते थे, शादी देने के, मस्जिदों में होते थे बड़े बड़े घड़ा, अभी पेंडुलम चलता था नीचे ऐसा, तो उसको चाबी देना पड़ता है। चाबी दिए तो 12 घंटे चलती थी, फिर बंद हो जाती थी, फिर चाबी देते थे। आजकल खिलौने निकले देखो, चाबी दिए तो हम खुद ब खुद चलते। तो शैतान हाथ पकड़ के नहीं देखा था, उन्हें चाबी देके छोड़ देता है। इन्हें जो है वो किदारा बराबर जाता दारो खाने, जुआरी बराबर जाता वो कैरम के अड्डे में। हाँ जी, गुनहगार बराबर गुनाह करते थे, उन्हें दूर भेटा में। और कहता है, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। गुनाह होने के बाद आदमी बोलता है यार शैतान है, तेरा के हाथ पकड़ के भटका गया बेटा। इसी वजह से अल्लाह मेहनत में करना है कि जैसे ही वसवसा दिल में आए तो वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, वो ख्याल को झटक दे और उस माहौल से हट जाए। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया शैतान में जो वसवसे डालते हैं 2 किस्म के रहते हैं। शैतान 2 किस्म के, मिनल जिन्नति वन नास। एक तो वो शैतान है जो नजर नहीं आता, यानी मेन बॉस शैतान जिसे होते इब्लीस, वो जिन्नातों में से है, नजर नहीं आता। और दूसरे शैतान है इंसानों में से। इंसानों में के शैताना कौन है? बुरे दोस्त, ये इंसानों में के शैतान है जी। जबरदस्ती गुनाहों में खींच कर ले जाते हैं ये बुरे दोस्त। जुआरी, शराबी, कबाबी, जानी, चोर। इसी तरह से ये नाचने गाने वाले, हाँ जी, हीरो हीरोइनियां, नौजवान बिल्कुल उनकी नस्ल मात्र। अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों में के शैतान जो गुनाह की दावत देते हैं, तो दोनों से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। ये है दिलों में वसवसा डालने वाला। इसी तरह से बुराई का प्रचार करने वाला, हाँ जी, एडवर्टाइज करते ना जी, नंगी तस्वीरों का एडवर्टाइज, तो ये है इंसानों में से शैतान। ये ज्यादा डेंजर है। यानी वो जो मेन शैतान है ना,
वो तो बेचारा खामखा बदनाम है। उससे ज्यादा इंसानों में के शैतान डेंजर। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शैतान वसवसा डालता है तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता तो भाग जाता है। लेकिन इंसानों में के शैतान लाहौल पड़े तो भी नहीं भागते, ये ज्यादा डेंजर है। इसलिए याद रखो, सोहबत का असर होता है। नेक की सोहबत नेक बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती। इसलिए देखो कि तुम किसकी सोहबत में रहते हैं। नेक लोगों की सोहबत में रहो। नेक लोगों के माहौल में बुरा इंसान भी नेक बन जाता है, और अगर नेक आदमी बुरों के माहौल में पहुंच गया तो उनकी नहुसत से ये भी उनके जैसा हो जाता है। नमाजियों के माहौल में बेनमाजी पहुंचाना, कैसा कभी शर्मा शर्मी नमाज पढ़ता है, और अगर पक्का नमाजी बेनमाजियों में चले गया उनकी नहुसत से इसकी नमाज भी छूट जाता है। इंसान पहचाना जाता है अपने दोस्त से। इसलिए इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किसके साथ रहा है। इसी तरह से औरत है, अगर सहेलियां अच्छे मिले ना इन्हें भी नेक बन जाए। अब सहेलियां गिबत चुगली करने वाले मिले इन्हें भी चुगलखोर और गिबत करने वाली हो जाए। इसलिए नेक बीवियों की सोहबत में रहना तो हम नेक बन जाए। तो याद रखना, इंसान की मिसाल ऐसी है जैसे घास रहती ना खेत में, अपनापन आती है, उसे आओ बोल के दावत नहीं देते, और ये घास के वास्ते बीज डालते जाए, खुद ब खुद आती। तो इंसान में बुराई खुद ब खुद आ जाए तो क्या करना पड़ता है, उसको नांगर मारते रहना, उसको कतरते रहना, काटते रहना उसको। तो ये दिल में गुनाह की घास नहीं होती। इंसान खुद नहीं सुधरता, बल्कि इंसान को सुधारना पड़ता है। नेक माहौल से, दीन के माहौल से तब इंसान सुधरता है। खुद ब खुद इंसान सुधरने की फितरत नहीं है, खुद ब खुद बिगड़ तो सकता है, सुधरने के वास्ते सुधारने वाला होना जरूरी। इसलिए अल्लाह ने इंसानों को सुधारने के लिए नबियों को भेजा है, वरना इंसान खुद सुधरता तो नबी के आने की जरूरत क्या थी, है? बहरहाल सुधरने को मेहनत लगती, बिगड़ने को कोई मेहनत नहीं लगती, है? बहरहाल तो अल्लाह ताला ने फरमाया वशकुरूनी वला तकफुरून, बंदो मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना। इंसान नाशुक्री कब करना मालूम, जब चादर से ज्यादा कौन फैलाता है, वो जितनी चादर है उतना कौन फैलाता है। आमदनी जितनी है उतना तो बजट बनाओ, अब बजट बनाते लंबा चौड़ा, आमदनी कम, तो फिर इंसान हराम रास्ता इख्तियार करता है जी। इसलिए देखो, जिसको बुरी आदत लगे, पैसे खत्म हो गए, अब उन्हें क्या करता है, चोरी कर,
डकैती करता है, अमानत में खयानत करता है, क्या वास्ते? उसकी वो जरूरत पूरी करने का वास्ते। तो इंसान जितनी आमदनी है ना, उतना ही अपना बजट बना, उससे ज्यादा अगर ख्वाहिशात बढ़ गए, आमदनी कम है, तो हलाल से कोई नहीं होता।